बाहुबली नेता आनंद मोहन और जेल से जब रिहा हुए हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र शिवहर लोकसभा क्षेत्र। ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो बहुत मिठास पैदा करता है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े दिग्गज निकल कर आए और राजनीति अभी तक कर रहे हैं। कई से दिग्गजों का नाम आया और वो अब समाप्ति की ओर भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन यादव, चंदन जनता नेशन से हैं। चंदन, ये बताइए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर 2024 में आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि शिवहर लोकसभा सीट जो अभी है पूरा जो है एकदम हलचल तेज है वहाँ एकदम। अच्छा। शिवहर लोकसभा सीट का हलचल इसलिए तेज है, वहाँ बीजेपी से इस बार कद्दावर नेता जो है आपस में ही जो है वहाँ गुटबाजी होएगा। गुटबाजी इसलिए होगा कि वहाँ जो रमा देवी जो अभी वहाँ की सांसद हैं, अभी वहाँ की जो रमा देवी सांसद हैं उनका जो है करीब करीब जो है एज हो चला है, उम्र भी हो चला है। बीजेपी का जो है गाइडलाइन है कि 75 साल अगर हो जाता है तो फिर जो है वो मोटा मोटी उनका जो है समय सीमा समाप्ति हो जाता है, बैकडोर पे उन्हें ले जाया जाता है। हाँ, नया कैंडिडेट खोजने लगते हैं। तो वहाँ जो है रमा देवी तो चुनाव इस बार लड़ेगी ही, मैंने चाहेगी ही कि हमको टिकट मिले। वहाँ एक और है अच्युतानंद बाबा, फिर है वहाँ पवन जायसवाल, बाहुबली विधायक हैं वो। कहा जाता है कि बहुत जो है उनका चर्चा जो है मोतिहारी से लेकर शिवहर में होता है। अगर पावर का बात करें या फिर उनका वर्चस्व का बात करें, नाम के आगे जब बाहुबली लग जाता है तो अमूमन सी बात है कि उनका चर्चा जिक्र होता बिल्कुल बिल्कुल। और बाहुबली अगर उनको कहिएगा तो यही कहेंगे आपको कि जो है हम गरीब गुरबा के आवाज हैं इसलिए हम बाहुबली हैं। और फिर है राणा रणधीर सिंह विधायक, सीताराम सिंह जो राजद के जो सांसद और विधायक रह चुके हैं उनके बेटा है राणा रणधीर सिंह, उनका भी बहुत तेज है हलचल कि वो भी जो है शिवहर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये हो गया बात बीजेपी का। लेकिन जब बात करेंगे राजद से तो राजद से पहला नाम आता है आनंद मोहन का, जिसके लिए कोर्ट का जो नियम आया, आनंद मोहन जी बाहर हुए, रिहा हुए, तो सबको ही कहता है कि राजद के तरफ ही उनका मतलब झुकाव रहेगा बाहर जेल से निकलने के बाद। लेकिन जेल से निकलते ही कुछ और मंजर रहा। अब आनंद मोहन को कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी से भी चुनाव लड़ेंगे, क्या है कि उनके बेटे जो है एकदम हमलावर है राजद के, राजद पर उनके जो बेटे हैं राजद पर पूरा हमलावर है। आनंद मोहन जी के बेटे हैं वो एकदम राजद पे हमलावर है। कल का भी पोस्ट देखिए, उसमें भी कुछ जो है वो अपने पिताजी के तरफदारी में कुछ दो शब्द लिखे हैं जो कहीं ना कहीं राजद को चुभेगा ही। और एक और है वहां से जो पिछल के बार जो चुनाव हार गए थे, फैशन अली, एकदम पिछले बार जो है रमा देवी को टक्कर दे रहे थे लेकिन बीच में पता ना स्थिति क्या बना, वो हार गए चुनाव। फिर एक और है फैशन रहमान, फैशन रहमान का भी नाम जोरों शोरों से उठ रहा है वहां पे कि हो सकता है राजद उनको भी मौका देगी। फिर एक और नाम है मोतिहारी के विधायक है मनोज यादव। हाँ, मनोज यादव के तो लोग नहीं कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन उनका भी बन रहा है, मूड उनका भी बन रहा है। पार्टी जो है उनका जो है पूरा जो सूत्र से, हाँ, सूत्र से जो खबर आया है कि राजद पार्टी चाह रही है कि मनोज यादव भी चुनाव लड़े वहां शिवहर से। अब बात रहा कि शिवहर हॉट सीट कैसे हो गया, मैंने शिवहर जो सीट है वो सबसे पहले वो छोटा जिला हुआ करता था, उसके बाद उसको जो है शिवहर लोकसभा सीट में उसको शामिल किया गया। तो वहाँ जो है एकदम 90 के दशक से ही वहाँ का राजनीतिक समझिएगा ना, राजद भी 2 बार जीती है वहाँ, आनंद मोहन जी भी 2 बार रहे हैं, कांग्रेस भी वहाँ रही है। माने वहाँ का माने स्थिति जो है 90 के दशक में जो है 2 बार चुन के गए थे आनंद मोहन जी। आनंद मोहन का उस समय भौकाली भी बहुत हुआ करता था, लेकिन भौकाली भी हुआ करता था। बाहुबली नेता आनंद मोहन और जेल से जब रिहा हुए हैं, आनंद मोहन को लोग कह रहे थे कि जेल से निकलेंगे तो राजद से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब आनंद मोहन जी जेल से निकले तो हवा कुछ और हो गया। अब हवा ये चल रहा है कि आनंद मोहन भी बीजेपी के पास जो है टिकट के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास टिकट के लिए जो है वहां बाहुबली नेता पहुंच रहे हैं, सतीश यादव, पवन जायसवाल। अगर हम चंपारण का बात करें, और अपने आप में नाम काफी है पवन जायसवाल का, बहुत बड़ा नाम। आनंद मोहन जी अगर जेल से निकले थे तो हवा कुछ और था कि राजद जो है, राजद कहा बताया जा रहा था सतीश यादव कि आनंद मोहन जी जेल से बाहर निकले हैं तो राजद जो है उनको बाहर निकलवाई है, मतलब लोग कह रहे थे। क्या कि आनंद मोहन जो जिस जुर्म में गए थे, बताया जाता है कि वहां के तत्कालीन जो डीएम थे जी कृष्णैया जी, उनके हत्याकांड में जो है उनका संलिप्तता मने पाने का प्रशासन जो है उन पे आरोप लगाकर वो जो जेल गए थे, जो प्रशासनिक मामला था उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब जेल से निकले तो लोग दबे जुबान कह रहे थे कि राजद इनको बाहर निकलवाई है चुनाव के लिए, तो चुनाव जो है राजद से लड़ेंगे। लेकिन जेल से निकले तो कुछ और हो गया, जो है
अब राजद के भी समर्थक कह रहे हैं कि जो है बीजेपी में लगता है चल ही गए हैं, बीजेपी से, हाँ बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन होता अब क्या है, क्या है कि उनका जो अभी विरोध, जो दलित समाज है उनका विरोध करेगा। क्या है कि जो वहाँ के जो डीएम थे जी कृष्णैया जी, वो एक दलित परिवार थे, सतीश यादव जी। तो आनंद मोहन जी हो सकते हैं कि वहाँ पे फिसलते नजर आए। हो सके तो राजद भी टिकट उनको नहीं दे, हो सके तो बीजेपी भी टिकट नहीं दे उनको। अगर राजद से नहीं लड़ेंगे तो फिर टकराव का बात ही नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर राजद से नहीं लड़ते हैं तो वहाँ जो नाम है फैशन अली, फैशन अली पिछल के बार भी चुनाव लड़े थे। फैशन अली अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो मनोज यादव जो है, हाँ, वो बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। मनोज यादव अंदर सेटिंग, एकदम अंदर सेटिंग हुआ है कि मनोज यादव, हम लोग जो है आंकड़ा पे बात कर रहे हैं, वहाँ अभी फिलहाल जो है सांसद है रमा देवी का उम्र हो चला है। बीजेपी का कुछ जो है गाइडलाइन है पार्टी में कि जो है वो सांसद जो है 75 साल अगर हो जाता है तो पार्टी जो है उन नया लोग को मौका देती है। फिर एक है अच्युतानंद बाबा, ये भी प्रयास में लगे हुए। पूरा जो है होर्डिंग देखिएगा शिवहर में, बड़ा बड़ा होर्डिंग कि अच्युतानंद बाबा के एकदम। फिर पवन जायसवाल, इनको कोई बोल ही नहीं सके, वो भी लगे हुए हैं। पवन जायसवाल बाहुबली हैं, गरीब गुरबा के आवाज कहते हैं कि हम उठाते हैं इसलिए बाहुबली है। फिर हैं राणा रणधीर सिंह, विधायक हैं सीताराम सिंह जो राजद वाले थे, सांसद और विधायक भी राजद के कोटा से रह चुके हैं वो, उनके बेटे हैं राणा रणधीर सिंह। और बात जब राजद का करेंगे कि विपक्ष यहाँ महागठबंधन किसको टिकट देगी, तो महागठबंधन के तो नाम पहला में, महागठबंधन से पहला नाम तो इन्हीं का आनंद ही मोहन। अगर आनंद मोहन अगर भाजपा में जाते हैं तो बहुत ऐसा चांस बनता है कि उधर से जो आपने नाम बताया है पवन जायसवाल का, पवन जायसवाल आरजेडी से भी लड़ सकते हैं चुनाव, क्योंकि चर्चाएं जो है वो चल रही है, मार्केट में चर्चाएं चल रही है। और शिव और हरि का धरती है, तो जब वहाँ भगवान कर सकते हैं एक जगह आके, तो वहाँ राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दो नाम सबसे बड़ा आप समझ लीजिए, चंपारण में, मोतिहारी और शिवहर में दो नाम समझ लीजिए, पवन जायसवाल और राधा मोहन जी। दो बीजेपी के एकदम बाहुबली कैरेक्टर है वहां। अगर बीजेपी से नाखुश हो गए तो चंपारण हिल जाएगा सतीश यादव, इस चीज को आप मान लीजिए। और राजद एकदम नजर गड़ाए हुई है, क्या कि अभी जो है शिवहर के अगर हम लोग जब कर रहे हैं वहां सीट का आकलन, तो वहां का सीट सही में दिलचस्प है। हाँ, क्या कि आनंद मोहन जो बताया जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे शिवहर से राजद से, तो आनंद मोहन का स्थिति ठीक नहीं है। नहीं लगता है कि राजद से टिकट उनको मिलेगा। तो नाम आ जाता है फैशन अली, फैशन रहमान, मनोज यादव एकदम मैंने भरोसा हो सकता है। यादव की जब बात कर रहे हैं तो शिवहर का जो समीकरण है, जो वहाँ की बनावट है, वहाँ की जो ये वोटर है, वो सबसे ज्यादा राजपूत समाज से हैं और यादव समाज से हैं और मुस्लिम समाज के सबसे ज्यादा वोटर है। तो यहाँ ये फैक्टर कर जा रहा है कि आरजेडी से जो उम्मीदवार चयनित करने का जो आप बात कर रहे हैं, चेतन आनंद के पिता का, बीजेपी नजर गड़ाई हुई है महागठबंधन की तरफ कि राजद जो है वहां बिहार में जातिगत तो होता ही ना है। पॉलिटिक्स में अगर जातिगत ना हो यहाँ, तो फिर भाई हम लोग बिहार का चर्चा अगर लोकसभा पर कर रहे हैं, लोग कहेगा कि देखो फिर जो बिना बुद्धि के आ गया चर्चा करने। तो वहां अगर राजपूत समाज के एक चीज वहां एक और है कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों को अगर टिकट दिया जाता है तो वो बारीकी से चुनाव को लड़ सकते हैं और बहुत लड़ाई जो है बहुत ताकतवर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, तो पिछला बार भी तो फैशन अली मुस्लिम ही समाज से थे, लड़े थे, राजद भरोसा जताई थी, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस बार बताया क्या जा रहा है कि इस बार अगर राजपूत कहा जाता है, इस बार जो है अगर राजद जो है राजपूत उम्मीदवार को अगर टिकट देती है, बीजेपी यही घात में है, वो भी जो है राजपूत उम्मीदवार को ही उतारेगी मैदान में, एकदम कंफर्म है। आनंद मोहन के जो बेटे हैं वो भी शिवहर से विधायक हैं, तो वो चाह रहे हैं कि बाप बेटा का जुगलबंदी। लेकिन इस बार जो है टिकट देखिए फंसता हुआ नजर आ रहा है दोनों तरफ से इनका, आनंद मोहन का, ताकि इनके जोड़ के पवन जायसवाल जी बीजेपी अगर दाव लगाएगी तो बीजेपी ऑलरेडी वहां मजबूत स्थिति में है। हाँ, अब आनंद मोहन जी अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लिए हैं, तो राजद पर हमला जो बाप और बेटा मिलके दोनों कर रहे हैं, भाई कोई पार्टी नहीं चाहेगी। हम देखिए हम उनको यहाँ आकलन करने नहीं आए, रैली भी किए थे पटना के मैदान में किए थे। और कुछ देखिए, अब देखिए जिस पार्टी से आप विधायक हैं उस पार्टी को आप विरोध कीजिएगा तो
कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा पार्टी प्रभाव आप पर डालेगा ही ना। बिल्कुल, तो वही चीज है। बाकी आनंद मोहन जी अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आनंद मोहन जी चुनाव लड़ेंगे राजद से ही। हाँ, उस टाइम मन मनोवल हो जाएगा। हाँ, और वहां जो अगर आनंद मोहन चुनाव लड़े राजद से तो राजद चुनाव वहां जीत जाएगी शिवहर में। तो फिर जी कृष्णैया का जो मर्डर वाला केस था, जिससे एक समुदाय जो है वो कहीं ना माफी कहीं मांगना पड़ेगा इनको दलित समाज से। अगर ये आपको इन्वॉल्व क्या है लगता कि नहीं है, ये तो प्रशासन का चीज आपको है। क्या लगता है कि माफी मांग सकते हो? माफी मांग लेंगे वो। मांग हाँ, लेंगे। माफी मांग लेंगे। आनंद मोहन जी धुरंधर खिलाड़ी हैं, राजनीतिक के बादशाह हैं वो। आनंद मोहन जी बिल्कुल, मांग लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। 90 के दशक में 2 बार सांसद जीते हैं आनंद मोहन। कहा जाता है कि राजपूत के अगर बिहार में सबसे बड़ा कोई नेता है तो आनंद ही मोहन है। शिवहर सबसे बिहार का छोटा लोकसभा क्षेत्र है और इस लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर जो है 2024 में एक नई सुगबुगाहट तेजी लाएगी। फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। आपको किन्हें लगता है कि टिकट मिलेगा आरजेडी से और बीजेपी से, ये भी जवाब हमारे कमेंट में जरूर बताइए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।